जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोना जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग की सदारत की थी, जिस दौरान उन्हें सोन श्रीनगर में नवे यात्री निवास भवन की मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर जेर बहस आंदे। उधर जम्मू सूबे में अज पहाड़ी यूथ लीडर ने एक वफद प्रेस कॉलोनी जम्मू में पुरजोर एहतजाज किया। उनका मुतालबा असा जे पहाड़ी तबके को फौरन शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिते जुले। उन्हें सुन पहाड़ी लोगों में तफरका सटे की मजम्मत करते हुए आख्या जे पहाड़ी कबीला कोई निका कबीला नहीं जिसको जे मर्जी है रंग दिते जुले। उन्हें आख्या जे मरकजी सरकार को फौरन इस इक्तसादी ते माशी तौर पिछड़े दे तबके नाल इंसाफ करना होसी। हिंदुस्तान के आर्टिकल 341 के अंदर ये मांगते हैं कि जो पहाड़ी हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जो क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए एक शेड्यूल ट्राइब किसी कम्युनिटी को बनने के लिए, वो हम फुलफिल करते हैं। उसके लिए हमारी टाइम टू टाइम जो है वो वेरियस रिपोर्ट्स की हैं, चाहे वो सोशियो इकनॉमिक रिपोर्ट हो, वेरियस रिपोर्ट हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में भी है और वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो साथी हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक तरफ से वो ये कहते हैं कि जी अगर हक ना मिल जाए तो अगर इनको इनका हक मिलता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के ज़िमरे के अंदर इनको ना रखा जाए। मतलब एक होता है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, एक होता है कि अपोजिशन जिसमें कोई दम हो। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं उनकी जो मेजॉरिटी के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, कितनी बड़ी वो शख्सियत है आप सारे जानते हैं, और उसके बाद जो चौधरी तालिब साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं रजौरी पुंछ से, क्योंकि ज़्यादातर जो गुजर बकरवाल का जो समुदाय है वो रजौरी पुंछ के अंदर मेजॉरिटी उनकी है। और उसके बाद जो चौधरी अकरम साहब जो MLA रहे हैं सुरनकोट के, और जो जावेद राणा साहब, ये बड़े नाम मैं ले रहा हूँ आपके सामने, ये लोग हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में मुखालफत कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं उनको, वो हमारे भाई हैं, हमारा मरना जीना उनके साथ इकट्ठा है, वो हमारे बिना नहीं चल सकते। अगर उनको कोई भी मसला होगा उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमें ये आइन के तहत अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना हक मांग रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमें देने के मूड में है या वो देना चाहती है, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। हमको मालूम है कि गुज्जर कम्युनिटी कौन है, बकरवाल कम्युनिटी कौन है। हमको ये भी मालूम है कि किसकी फ़ाइल किस तरह इंटर हुई। 1899 में जब हमारी फ़ाइल रिकमेंडेशन जम्मू कश्मीर से हुई, 91 में जब रिजर्वेशन मिलनी थी तो हमारी फ़ाइल को तो क्वेरी लग गई, लेकिन गुज्जर कमेटी की फ़ाइल भी जो थी उसको भी ऑब्जेक्शन लगा था। लेकिन सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन उनका आया, वो किस तरह आया वो सभी जानते हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहते, जिसको मिला उसको मुबारक। आज उसी कम्युनिटी के चंद वो सूट बूट टाई वाले लोग, वो जो बड़े बड़े शहरों में जम्मू श्रीनगर दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं और iPhone 13 से सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं और इन गरीब पहाड़ी और गुजर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम आपके माध्यम से उनको इतना कहना चाहते हैं कि मुखालफत वो डट कर कहें, मुखालफत वो डट कर करें, मगर इतना याद रहे कि कल नजरें मिले तो वो शर्मिंदा ना हो, क्योंकि हमने इसी समाज में रहना है। आज वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, कल हमने इकट्ठे रहना है। उनकी मुखालफत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई असर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, लेकिन वो अपनी सियासत के लिए, अपनी सियासी जगह बचाने के लिए इन गरीब लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया पे उनको शर्म आनी चाहिए कि जो उनके पब्लिक लीडर हैं, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनमें मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, मियाँ अकरम साहब हों, तालिब साहब हों, जावेद राणा साहब हों, वो ओपनली पहाड़ियों की सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद वो लोग जो सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए इन लोगों को लड़ना चाहते हैं। मेरी उनसे आपके माध्यम से और इस वाइट रिबन पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से ये अपील है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। इन्हीं दो फाड़ किया जाए, मतलब गुजर बकरवाल और पहाड़ियां आपस लड़ाया जाए। इस तरह दी साजिशां जड़ियां ने ये साढ़े ताकत ही कमज़ोर करने वाली साजिशां। तुसें मैं क्लीयर कर दें, साड़ी जी पॉपूलेशन है 65 तो 70% की जगह पहाड़ियों की पॉपूलेशन है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ दे विच 35 तो 40% गुजर बकरवाल पॉपूलेशन है। तो अगर रिजर्वेशन हो गई तो तुसीं पता कि मतलब पहाड़ियों जो कोई फार्म भी नहीं फिल कर सकता किसी जगह। पोलिटिकली भी असें ही मार पेगी, सारे लोग कुछ ही चुनणगे लीडर अपना, किधर वोट देंगे।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सोन आज पहला थी तयशुदा हदबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ श्रीनगर भेज अपना पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। तहम इंतजामिया सोन एहतजाजियों को पार्टी के दफ्तर थी सिविल सैक्रटरीट तक जुले की इजाजत नहीं दी। इतलात हैं कि सैकड़े की गिनतरी में अपनी पार्टी के कारकुना सोन हथां बिच प्ले कार्ड कैन नाराबाजी करदे होया सिविल सैक्रटरीट दर जुले की कोशिश की। तहम उत्थे तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों सोन उन्हें को इजा करे थी रोक छोड़िया। ये बदकिस्मती की बात है, एक पुरअमन एहतजाज करने हम निकले थे, बाज़ाब्ता हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, इस वक्त लास्ट मोमेंट पे इन्होंने रिफ्यूज़ किया। हम क्या करने जा रहे थे, हम एहतजाज कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट डिलिमिटेशन की दी इन्होंने, ये लोगों को हमारे एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए हम लोगों को हमारी पार्टी को एक्सेप्टेबल है, हमने रिजेक्ट की है। हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं वो मुदाखलत करे इसमें, ताकि लोगों के जज्बात और जो इस कमीशन का मैंडेट है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन की जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो कल समिट हुआ जम्मू में रियल इस्टेट का समिट, जहां बैकडोर से कोशिश की जा रही है नॉन डोमिसाइल्स को बसाने की, ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये बात सच है जैसे एलजी साहब कह रहे हैं कि नॉन डोमिसाइल्स को नहीं बसाने दिया जाएगा, तो वो क्लियर करें कि साहब ये फ्लैट और जो प्लॉट बनेंगे ये खाली डोमिसाइल्स के रिश्ते, हमारा कोई फिर एहतजाज उस पर नहीं होगा। इसी तरह आप देखते हैं प्रेस को सच बोलने की रिपोर्टिंग की इजाज़त ही नहीं है। जब तक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सच बोलने की इजाज़त नहीं हो, रिपोर्ट करने की, तो अरबाब इक़्तिदार को कैसे पता लगी कि लोगों को क्या तकालीफ है। क्या ये कोई डिक्टेटरशिप है? यहाँ हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें हुकूक है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कल हैदरपुरा में जो रिपोर्ट पुलिस ने पहले दी थी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी। क्या ये उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है? वो कत्ल हुआ है, कातिलों को पेश करो। उधर थना मंडी में चर्च ब्लॉक दिवस के तहत एक कैंप का इनकाद किया गया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल सोने इसमें शिरकत की थी। इस मौके पर डीडीसी बीडीसी मैंबरान पंचायत के मैंबरान ते नाल ही लोगों सोन खासी गिनतरी में शिरकत की थी। पेश है निसार खान की रिपोर्ट। अगले 6 महीने में इसको जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रही बात सोशल वेलफेयर की स्कीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में आपको अच्छे से रिप्लाई तो दिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं गैप्स रह गए होंगे, कुछ केसेस हैं जिनको अभी भी हम ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो एक स्पेशल कैंप लगाएं यहाँ पे, जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको यहाँ पे वो उनको ऐड करें। एक आपकी डिमांड है कि यहाँ पे भी कुछ 4 घर रह गए हैं जिनकी बिजली अभी नहीं आएगी, अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। तो हमारे एक्शन साहब ने आपके सामने कमिट किया है कि वो 15 जनवरी तक वो बिजली हम यहाँ पर लाएंगे। एक और इशू जो हर एक जो शिकायत करने वाला है उसके बातों के सामने आया कि कोई यहाँ प्लांट है जिसका मैकेनिकल इक्विपमेंट अभी तक यहाँ नहीं 10-12 साल में नहीं पहुँच पाया है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इस कैपेक्स में नहीं तो नेक्स्ट कैपेक्स में हम चाहेंगे आपका वो वाटर सप्लाई जो है वहाँ से बहाल हो जाए। बाकी रही आपकी जो डिमांड है कि आपकी अपग्रेडेशन है पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करना है, मैं कोशिश करूंगा, मैं चिट्ठी लिख के इसको आपके डॉक्टर की तादाद या यहाँ पे कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ। आपकी एक्सरे की मशीन जो 20 साल पुरानी है उसको ठीक कर दें, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उधर खिताब पीर पंचाल दे मंजाकोट में 4 नौजवान खिलाड़ियों से सरकार की इलाके में खेड़न का मैदान बढ़ाई की मांग की थी। गुलाम मुस्तफा खान के मुताबिक पंचायत कोटली कालाबंद के नौजवान खिलाड़ियों से नौजवानों वास्ते प्ले ग्राउंड बढ़ाई की मांग की थी। मैं बन्नियां विच खेलने आ, कस्सियां विच साडे बाल जाने, ये सारियां चीज़ां साड़ियां उजागर करनियां, ये साडे इस पहाड़ी इलाके विच उजागर करनियां, ये साडे वास्ते काफ़ी मुश्किलां जड़ियां वो पैदा करनियां, ताकि हाई कमान की या साहिब इक़्तिदार जड़े उन्हां की इस चीज़ का पता लगे कि पहाड़ी इलाके विच रजौरी पुंछ ने अंदर खिता पीर पंजाल ने अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारा टैलेंट इत्थे मौजूद है, और ये लोग जड़े ये सारियां चीज़ां की ख़त्म करी, देशभक्ति की ये मद्देनज़र रखी और बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन की मद्देनज़र रखी खेलने विच अमन, और किसी किस्म की दवाई किसी किस्म ने गैर जड़ी लत है उन्होंने की उस उपरू बाईकाट करी, उसकी दूर भगाई। तो इस खेतर स्टेडियम में इत्थे हाई कमान या जड़े साहिब इक़्तिदार उन्होंने फर्ज बनना कि इस इलाके में एक अच्छा स्टेडियम दे, चाहे वो मंजाकोटनी धरती ने अंदर होवे, चाहे वो थन्ना मंडी ने अंदर होवे, चाहे वो मैंडर ने अंदर होवे, चाहे वो सुरनकोट ने अंदर होवे, जड़े जड़े तहसील लेवल हेडक्वार्टर कम अज़ कम उत्थे एक अच्छा प्ले ग्राउंड होना चाहिए ना, और तहसील लेवल या ब्लाक लेवल ऊपर भी जड़े इस किस्म के छोटे छोटे ग्राउंड जड़े मौजूद हों, ताकि नौजवान नस्ल इस पासे जड़ी है वो अपनी तवज्जो दे सके और बाकी बुराइयां थी बची तो खेलनी तरफ आई सके। जी टूर्नामेंट बड़े अच्छे बालर इकट्ठे हो
इसमें कोई ऐसे इंसिडेंट 4 ना 10 ना इस टीमों में खास परफॉर्मेंस होती है जी जी बिल्कुल ऐसे बहुत सारे साड़ी लिस्ट आई हैं बहुत बड़ी लंबी है और आखने के पहाड़ी वाले लोगों विच एक पसली ज़्यादा होनी है इन्हां विच पावर ज़्यादा होनी है ये जफाकश लोग हैं ये मेहनत कश लोग हैं ये मेहनत करने वाले लोग हैं पहाड़ों पर चढ़ने ते टरने वाले लोग हैं इन्हां विच फास्ट बॉलर भी ऐसे बहुत सारे हैं जिस तरह तुसां मसां जमील ने बॉलिंग तकी है और बिल्कुल लाइन लेंथ नहीं और इस किस्म ने बॉलिंग अलियास ने तुसां बैटिंग तकी है ये अलियास और उस बार साकब बिन मुश्ताक जड़ा मुंडा इल्लू ने नाम नाल जानिया जाना रजौरी ने अंदर क्लब ने अंदर भी हो गया है जिया क्रिकेट क्लब जड़ी मंजा कोट नी जड़ी टीम है ना उसने भी बहुत सारे तो फिर नाज़रीन अज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के थी पहले तुसां को दसते चला जे पहाड़ी खबरां दे बुलेटिन असते यूट्यूब चैनल दे नाल असते फेसबुक सफ़े ते भी दस्तयाब है इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत बो अल्लाह दे वाले।